दूसरे दिन जब तेयोंग की आंख खुली तो उसने देखा कि जंगकुक ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखा था। तेयोंग ने झटके से जंगकुक का हाथ हटाया, जिससे जंगकुक भी जग गया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। जिस पे तेयोंग ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर क्या कर रहा था। जिस पे जंगकुक मुस्कुराया और कहा कि अब हम शादीशुदा हैं तेयोंग, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा हक बनता है और वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ हाथ रखा था, वरना मेरे पास सारी चीजें करने का भी हक है। ये सुन के तेयोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जल्दी से वहां से उठा और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम का दरवाजा बंद करने के बाद तेयोंग ने अपने दिल पर हाथ रखा तो उसकी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज थीं। उसने खुद को शांत करने के लिए खूब सारी लंबी सांसें भरी और उसके बाद फ्रेश होने लगा। तेयोंग ने शावर लिया, लेकिन शावर लेने के बाद जब उसने टॉवल खोजना शुरू किया तो उसे याद आया कि आज वो टॉवल लेके अंदर आया ही नहीं था। फिर उसने अपने आप को कोसा कि अरे, एक चीज याद नहीं रख सकता मैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इसलिए तेयोंग ने धीरे से अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि जंगकुक वहां है कि चला गया। लेकिन तेयोंग की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। जंगकुक वहीं अपनी डेस्क के पास चेयर पर बैठा था और अपना काम कर रहा था। अब ऐसे में तेयोंग बाहर तो नहीं आ सकता था, तो उसने जंगकुक को बुलाया और बोला कि मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे टॉवल दे सकते हो। जिस पे जंगकुक ने सिर्फ हाँ बोला। करीबन 1 मिनट बाद जंगकुक टॉवल लेकर तेयोंग के पास आया। तेयोंग ने एक हाथ बाहर निकाला था टॉवल लेने के लिए और दूसरे हाथ से दरवाजा पकड़ा हुआ था। जंगकुक बहुत ही नॉर्मली टॉवल देने ही वाला था कि उसने टॉवल फिर पीछे खींच ली। जिस पे तेयोंग ने कहा कि अरे, ये क्या कर रहे हो। जिस पे जंगकुक ने कहा कि मैं तुम्हें टॉवेल आखिर दूं क्यों। इस पे तेयोंग ने कहा कि तुम्हें इस चीज को भी एक डील बनानी है। जिस पे जंगकुक ने कहा, जहाँ फायदा हो रहा हो वहां पीछे क्यों हटना। तेयोंग ने थक हार कर बोला कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जंगकुक ने कुछ पल सोचा और कहा कि तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। जिस पे तेयोंग ने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर जंगकुक ने बोला सोच लो, टॉवेल चाहिए या फिर मैं जाऊं। उसपे तेयोंग ने हार मानकर कहा अच्छा ठीक है, जहां भी ले चलना हो चलो, पर मुझे अभी टॉवेल दे दो। उसपे जंगकुक ने मुस्कुराकर तेयोंग को वो टॉवेल दे दी। उसके बाद तेयोंग जब तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा जंगकुक वहां पे नहीं था। तेयोंग सीढ़ियों से नीचे उतर कर गया तो वहां पे एक मेड थी। तेयोंग ने पूछा कि जंगकुक कहाँ गया है। जिसपे उस मेड ने पूछा कि आपको नहीं पता, सर तो काम पर चले गए हैं। तेयोंग ने कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा खाना लिया और वापस अपने रूम में चला आया। खाना खाकर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। जिस पे जिमिन भी शॉक था और उसने तेयोंग को बोला कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे भागकर। जिस पे तेयोंग ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने भागने की कोशिश नहीं की होगी, पर मेरे पिता के आदमियों ने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया और अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये घर उतना बुरा तो नहीं है जितना मेरे पिता के यहाँ लगता था। कम से कम यहाँ पे मैं सुकून से रह तो सकता हूँ। उसके बाद जिमिन ने तेयोंग से कहा कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बिना झिझक के कॉल कर सकते हो। फिर बातों ही बातों में तेयोंग ने जिमिन को बोला कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो। तो जिमिन ने बोला कि जब तुम बोलो, वैसे मैं इसी महीने आ रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ, अगर तुम्हारे उस माफिया पति को कोई दिक्कत ना हो तो। जिस पे तेयोंग ने बोला कि मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ही करता हूँ, उसे दिक्कत हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिमिन से बात करते करते तेयोंग भूल गया कि ज्यादा टाइम हो गया है और जब अचानक से एक कार का हॉर्न बजा तब उसने हड़बड़ाकर टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। वो और जिमिन 4 घंटों से बातें कर रहे थे। तेयोंग ने जिमिन को बोला कि मैं वापस कॉल करता हूँ जब भी फ्री होता हूँ। जिसपे जिमिन ने बोला तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, मैं हमेशा फ्री ही हूँ तुम्हारे लिए। फिर तेयोंग ने कॉल कट किया और चुपचाप उस डेस्क के पास रखी उस चेयर पर बैठकर अपने फोन में कुछ देखने लगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने जिमिन का कॉल क्यों कट किया, जबकि उसने अभी अभी कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि जंगकुक क्या सोचता है। जंगकुक जैसे ही कमरे के अंदर आया और देखा कि तेयोंग बहुत ही शांति से वहां बैठा हुआ है, तो जंगकुक भी उसके बगल आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन फिर जंगकुक ने कहा कि
तुम भूल गए? आज हमारी डेट है, तुम तैयार क्यों नहीं हो? जिस पे तेयोंग ने कहा कि मुझे क्या पता कि आज ही हमें बाहर जाना है, वैसे भी तुम बताकर थोड़ी ना जाते हो कहीं भी। जिस पे जंगकुक ने कहा कि मेरी आदत नहीं रही है किसी को बोल कर जाने की, पर तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? जिस पे तेयोंग ने कहा कि मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पे जंगकुक ने तेयोंग के थोड़ा पास आकर बोला कि क्यों फर्क नहीं पड़ता है, आखिर हमारी शादी हुई है और मैं आगे से याद रखूंगा कि तुम्हें मेरी हर चीज का पता हो। तेयोंग अभी भी शांत ही था। जिस पे जंगकुक ने कहा कि ठीक है, कुछ मत कहो, लेकिन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद जंगकुक डोर से बाहर चला गया और तेयोंग वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं इसके साथ इतना ज्यादा बुरा बिहेव करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे इतने प्यार से हैंडल क्यों कर रहा है। फिर तेयोंग ने कैजुअल सी टी शर्ट पहनी और नीचे टाइट फिट जीन्स पहनी और थोड़ा सा बालों को स्टाइल करके वो भी नीचे आ गया। तेयोंग बहुत ही ज्यादा कैजुअल लग रहा था, लेकिन फिर भी जंगकुक उसे देखकर देखता ही रह गया। फिर किसी तरह जंगकुक ने खुद को संभाला और जंगकुक और तेयोंग घर से निकल गए। आज गाड़ी जंगकुक खुद ही चला रहा था। तो हम कहाँ जाने वाले हैं, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा तेयोंग। इसके बाद जंगकुक ने अपनी कार पार्क की एक बहुत ही ज्यादा क्यूट से कैफे के पास। उस कैफे में खाने के साथ साथ बुक्स भी मिलती थी पढ़ने के लिए। तेयोंग की आंखों में अलग सी चमक आ गई। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे बुक्स बहुत पसंद है? जिस पे जंगकुक ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से एक बार पूछा था कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, जिस पे तुम्हारे पिता ने एक ही जवाब दिया था कि उसे कुछ नहीं, पर किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ये बोलने के बाद जंगकुक ने तेयोंग के मुंह पर वो बॉक्सी स्माइल देखी जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी, और उसने मन में ऐसा ठान लिया कि जो भी ये बॉक्सी स्माइल ले आ सके वो सारे काम मैं करूंगा। फिर वो दोनों अंदर गए तो तेयोंग सबसे पहले बुक्स वाले कॉर्नर पे चला गया और अलग अलग बुक्स देखकर अलग अलग रिएक्शन देने लगा, जैसे कि अरे ये तो मुझे पढ़नी थी, ओ माय गॉड तुम कहाँ थे इतने दिन तक। ये सारे रिएक्शन देखकर जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसे तेयोंग का बचपना बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। जंगकुक ने फूड ऑर्डर कर दिया था। फिर वो दोनों वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। तेयोंग अपने हाथों में बुक्स लिए बुक्स पढ़ रहा था और जंगकुक तेयोंग को पढ़ रहा था। उसका हर एक्सप्रेशन, उसकी सारे स्माइल्स। फिर उन लोगों का खाना सर्व हुआ। उन लोगों ने खाने को खाया। आज तेयोंग इतने दिनों बाद पहली बार इतना ज्यादा खुश था। फिर जब उन लोगों ने खाना खत्म कर लिया तो जंगकुक ने पूछा कि अब चले, जिस पे तेयोंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर जंगकुक ने बोला कि तुम्हें वो बुक चाहिए तो नहीं, जिस पे तेयोंग ने बोला कि नहीं नहीं, मैं इतनी देर में उसे पढ़ चुका हूँ। जिस पे जंगकुक ने बोला इतनी जल्दी पढ़ चुके? तो तेयोंग ने हंसते हुए बोला कि हाँ, मैं बुक्स जल्दी ही पढ़ता हूँ। जिसमें जंगकुक ने मन ही मन सोचा कि तुम्हें बुक्स इतनी जल्दी पढ़ने आती हैं, लेकिन तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा इंसान है, उसकी फीलिंग्स कब पढ़ोगे तुम? पर जंगकुक ने कुछ कहा नहीं और वो दोनों वापस अपने घर आ गए।